प्रोग्राम चला रहा है। मैं वो गाना ही काम नहीं करा पढ़ने में आई नहीं गाली माइक किधर है राहुल जी आगे ठीक है जगह वीडियो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन के साथ। और इस वक्त हम खड़े हैं बिल्कुल हटली चौकी के बाहर और यहाँ पर जो है समस्या थी लोगों को, अगर बात करें तो रोड की, और जेके मीडिया की टीम ने खबर भी दिखाई थी काफ़ी बार, और खबर दिखाने के बाद अब यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग हो गई है। और इसी तरह से अगर कठुआ विधायक काम करते रहे तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास जो है कठुआ विधायक जी किस तरह से देखते हैं। आज उद्घाटन कर दिया, बड़ी पुरानी डिमांड थी, सभी मीडिया वालों ने खबर भी काफ़ी बार प्रकाशित की थी। अगर हम बात करें सभी तो सबसे पहले तो आप सभी का शुक्रिया मीडिया बंधुओं का, और साथ में हमारे जितने सीनियर नेता आए हैं, हमारे पार्टी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हमारे अजय शर्मा जी, हमारे मंडल प्रधान राहुल जी, हमारी बड़ी सीनियर नेता संजना जम्वाल जी, सुमन बालाजी हमारी मंडल प्रधान, और बाकी सारे हमारे अशोक शर्मा जी, बानू जी, अमित जी, सारे जितने हमारे कार्यकर्ता सारे आए हैं, सभी का शुक्रिया। वाकई ये मीडिया ने काफ़ी बार इसको चीज़ को उजागर किया, और मैं क्योंकि खुद ट्रैवल करता था बाई ट्रेन कठुआ से जम्मू, और इस 1 किलोमीटर स्ट्रेच की बड़ी बुरी हालत थी। और जैसे मैं बना और जब सिटी एंड टाउन का प्लान बना तो मैंने इसको प्रायोरिटी में रखा और इसका 20 लाख रुपया रखा। तो 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है बहुत ख़राब था, आगे भी ख़राब है थोड़ा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमने इसको दी जो ज़्यादा ख़राब था। और ये आज मुझे खुशी है कि ये 20 लाख रुपये का जो काम है तकरीबन 15 लाख रुपये में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पूरा किया, और उसको आज हमने विधिवत तरीके से उसका उद्घाटन किया। गलियों नालियों का जो उद्घाटन किया गया आज, इससे पहले शिवपुरी में किया उद्घाटन, और उसके बाद हम करने जा रहे हैं हाटली मोड़ से कालीबुड़ी तक जो हमारा इनर रोड है कठुए का, इसका पैच वर्क पहले थोड़े दिन पहले शुरू हो गया था, और आज उसका इनागुरल करेंगे थोड़ा। और जेल वाला जो रोड है वहाँ भी खराबी है, ये सारा जो पैच वाइज थोड़ा वर्क है, क्योंकि काफ़ी 7-8 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें इतने पैसे नहीं थे, तकरीबन 70-80 लाख रुपया उसका रखा हुआ है, तो उसमें पैच वर्क की होना पॉसिबल था, वो हम कर रहे हैं, उसका भी आज ही उद्घाटन करेंगे। विधायक जी बात करिए यहाँ की क्वालिटी की, काम की क्वालिटी किस तरह है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा एरिया, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया है, बड़े बड़े डंपर ट्रक वाले जो है अपना सामान लेकर जाते हैं, तो फिर किस तरह से इसकी क्वालिटी का ध्यान रखा है? या ऐसा तो नहीं होगा आज उद्घाटन करके जा रहे हैं, महीने बाद बारिश आती है और फिर ऐसा है ये उद्घाटन आज हमने 1 महीने बाद कर रहे हैं, 1 महीना पहले बना था और इसकी क्वालिटी अच्छी है। और जब काम लगा था तभी मैं बीच में अपने जो इंजीनियर टीम को लेके आया था, और काम जब शुरू हुआ था वो सारा देख के आया था। मैंने कहा जब बनने दो उसके बाद उद्घाटन करेंगे। तो क्वालिटी का इन्होंने अच्छा पैरामीटर रखे हैं, और कहीं कोई खराबी नजर आएगी तो जो कंसर्नड होगा उससे हम ठीक करवाएंगे। कठुआ में और भी कई गलियां हैं जिनके विकास कार्य अभी तक नहीं हुए हैं, तो वो कब पूरे होंगे? क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। देखिए ऐसा है कि अभी मैं पिछले दिनों में बताया था कि तकरीबन 71 के करीब लेन आउट रेंज है जो इस टाइम पूरे हमारे कठुआ टाउन में लगी हुई हैं। तो पिछले 20 साल में कभी भी एक फाइनेंशियल ईयर में इतनी गलियां नहीं बनी। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गलियों को और बनाने की कोशिश करेंगे। और मेरे संज्ञान में काफ़ी तकरीबन 150 और गलियाँ हैं जिनको बनाने की बड़ी ज़रूरत है, और कई ऐसी हैं जो एक बार भी नहीं बनी हैं। तो लगे हुए हैं, इसके एस्टिमेशन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ कईयों को पैसे दिए हैं,
उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी बनाएंगे। आपके घर के बाहर की अगर बात करें, वहाँ पर भी जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो देखिए उसका ये था कि हमारे जो घर के जो गुरुद्वारा हरगोबिंद साहब तक को रोड जाता है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से, वो दोनों साइड से, एक साइड नहर थी, दूसरी साइड नाला है, और इतनी बुरी हालत थी कि वो एक तो प्रोटेक्शन के, वो पिछले दिनों मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एक्सीडेंट हुए, कई गाड़ियाँ नहर में गिरी, कई बच्चे उधर राइट साइड में गिरे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के बाहर, तो दोनों साइड से खतरा था। लिहाजा उसका एक ड्रेनेज का मैंने 50 लाख रुपया रखा था, वो आपने देखा हुआ काम चल रहा है उसका। उसके साथ साथ जो नहर वाली साइड है उसकी प्रोटेक्शन बड़ी जरूरी थी। टांगरी वाली साइड नहर थोड़ी दूर है, उससे इतना खतरा नहीं है। इस साइड बिल्कुल साथ ही नहर, उसके प्रोटेक्शन का काम तकरीबन 30 लाख रुपया CDF में रखा है, वो भी काम लगा हुआ है, और एक बोरवेल भी वहाँ लगाया। तो तकरीबन हर वार्ड में कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं। आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से औद्योगिक इकाइयों से गंदा पानी आता है, अगर मैं बात करूं पूर्व पार्षद अनिरुद्ध की, तो उन्हीं के वार्ड के पास जो है पुल पड़ता है, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है पल्लड़ा झाड़ दिया। उनका कहना था कि नहीं, हमारा गंदा पानी नहीं है, ये पानी जो है लोकल एरिया लोगों का है, पर पानी जो है बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों का है। देखिए, एक तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, वो भी क्योंकि जहाँ उनको काम रोजगार मिल रहा है, हमारी जगह हमने दी है, सब कुछ दी है, उनका भी फर्ज बनता है कि जो अपने जितना भी उनका वेस्ट है उसको ट्रीट करके फिर वो डालें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 3 जो टाउन है, लखनपुर है, नगरी है, कठुआ है, तीनों का जो नालों का पानी है, ये गंदा पानी जो इसको ट्रीट नहीं किया जाता, इससे हमारी वाटर बॉडी भी उनको नुकसान होता है। पिछले दिनों 2-3 साल पहले खुख्याल में मछलियाँ काफ़ी तादाद में मर गई थी, क्योंकि पानी जहरीला था, कहीं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट, हाउसेस का वेस्ट, तो हम सारे इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तीनों जगह का मैंने ये वाटर का सीवरेज का जो प्लान है, वो तीनों जगह का मैंने DPR बनवाए थे, और आज की डेट में नगरी का प्लान अप्रूव हो गया 11 करोड़ का। वहाँ जितना पानी है बजू का, उसको ट्रीट करके फिर दोबारा नाले में डाला जाएगा, उससे हमारी वाटर बॉडी वहाँ सुरक्षित होगी और कहीं ना कहीं लोगों की सेहत की इंप्रूवमेंट होगी, जो बीमारियाँ लगती थी, गंदगी फैलती थी। इसी तरह कठुआ का DPR, कठुआ और लखनपुर का किटा है, ये तकरीबन 32-33 करोड़ का है, ये भी DPR प्रोसेस में है। ये भी मुझे लगता है कि आने वाले दिन में इसके टेंट लगेंगे और इसका भी काम होगा, और कहीं ना कहीं अपनी वाटर बॉडी को सुरक्षित करेंगे। लेकिन हमारे एज ए सिटीजन और जो इंडस्ट्रियल हाउस हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि अपने हाउसेज में उनको ट्रीट करके, इंडस्ट्रियल हाउसेज को, क्योंकि एफिल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट हर इंडस्ट्री को लगाना होता है, वो उसको चलाएं और अपना जो भी वेस्ट बाहर फेंकते हैं अपनी इंडस्ट्री के बाहर, उसको बिल्कुल हार्मलेस करके बाहर डालें, ताकि वो वाटर बॉडी को नुकसान ना हो। तो हम सारे कलेक्टिवली काम करेंगे, तभी ये कुछ रिजल्ट आएंगे। आप कठुआ के रहने वाले हैं, जब आप नौकरी कर रहे थे तो उसी दौरान जो है इजी डे के सामने एक पार्क बनाया गया था, एक तलाई थी, उसे कन्वर्ट किया गया था पार्क में बुजुर्गों के लिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी आगे नहीं आता, ना ही कोई और संबंधित विभाग आता है, और वहाँ पे सिर्फ आपको नशा करने वाले दिखेंगे या गंदगी आपको दिखेगी, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगा। देखिए, वो बड़ा अच्छा उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर ने बनाया था कि कम से कम उस आसपास के लोग, वो कोई तकरीबन आधा कनाल जगह है, बेसिकली रूरल डेवलपमेंट की जगह है, वो उस जगह पे बनाया है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके रख रखाव में कमी है। आने वाले दिनों में देखेंगे उसका भी कुछ करने की। नहर के ऊपर पुलों की काफी जरूरत है लोगों को, ये ऐसा है कि पहली बार हमारे पास कठुआ में नहर पे सिर्फ 2 ही पुल हैं, एक वो सेक्रेटरीट के सामने है, तो एक वो हाउसिंग कॉलोनी वाला, और एक जहाँ जो इसके पास है पटेल नगर के पास है, जिम के पास है। लेकिन जब भी कहीं कोई कॉलेज में प्रदर्शन होता है, जब कोई होता है, पूरा टाउन हमारा बैठ जाता है एक ही जगह, सारा जाम, इतनी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी बढ़ी है पिछले 10 साल में। और मैंने इस साल 3 ब्रिजेज DC ऑफिस से लेके अप टू शनि मंदिर हाउसिंग कॉलोनी तक 3 ब्रिजेज बनाने पड़े, और उसके अलावा एक फोटो ब्रिज का भी रखा है, जो वार्ड नंबर 7 पंडोवाला महल है, वहाँ से काली माता मंदिर तक टच होगा। ये सारे 4 ब्रिज जो है 12.5 करोड़ रुपया है। इसके लिए नॉमिनल जो अमाउंट है इस साल का पैसा, वो भी रिलीज हो गया, तकरीबन को 2 करोड़ रुपया इस साल काम लग जाएंगे। और 3-4 दिन पहले ही जो तीनों ब्रिजेस के एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गए, उनका भी काम जल्दी शुरू होगा। फोटो ब्रिज का जो अप्रूवल है, वो मैं 3-4 दिन पहले जम्मू भी गया था सेक्टर, वो भी थोड़े दिनों में हो जाएगा और काम शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया सर। तो जिस तरह से कठुआ विधायक ने साफ तौर पर बता दिया, अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो लगातार विकास कार्य जारी है, और यही सड़क जो आप इस वक्त अतुल के साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी हमने खबर जो है वो दिखाई थी बार बार, और यही कहा था कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े डंपर निकलते हैं, बड़े बड़े ट्रक, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल एरिया है, और यहाँ से देखिए सामान लेकर जाते हैं, लेकर आते हैं, तो हालत काफ़ी खस्ता थी। और हमने जब वीडियो दिखाई थी JK मीडिया के जरिए, तो तब कठुआ विधायक ने कहा था बस कुछ दिन और,
कुछ दिन और देखिए। और अब सड़क तो अच्छी बन गई है, और क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी की भी हमने बात कर ली कि क्वालिटी इसकी सही है नहीं। तो उनका कहना था कि देखिए मैंने महीने के बाद इसका उद्घाटन किया है, क्योंकि मुझे पता था कि लोग फिर बाद में बातें करेंगे कि नहीं जी अच्छी क्वालिटी की रोड नहीं बनी है। तो अब आप रोड भी देख सकते हैं, काफ़ी समय से ये बन चुकी है और आज जाके जो है इसका उद्घाटन। और ये वही रोड है गोविंदसर रेलवे स्टेशन को जाने वाली। लोगों की डिमांड थी, लोग परेशान थे, बार बार प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या फ़ायदा अगर सड़क ही नहीं बनेगी। तो देखिए फ़ायदा अब मिल चुका है। हमारी जेके मीडिया की टीम की खबर भी रंग लाई है और आप लोगों के लिए जो है एक बड़ी अच्छी जो है सड़क जो है बनकर तैयार हो गई है। अब देखना ये है कि विधायक ने तो बता दिया है क्वालिटी के बारे में, अब ये देखना है कि सच में इसकी क्वालिटी वैसी रहती है या फिर अब बारिश आएगी तो उसके बाद जो है एक नया रूप जो है इस सड़क तक देखने को मिलेगा, या हम कहें कि पोल जो है वो खोली जाएगी। हम तो चाहते हैं कि काम अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी कोई पोल ना खुले और साफ सुथरा ही काम हो। तो इसी तरह से जेके मीडिया की टीम आपको हर एक ग्राउंड से रिपोर्ट्स और रियलिटी दिखाते रहेंगे, और असर जब होगा वो भी दिखाएंगे हम, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा पता लग जाए कि जो न्यूज़ लगती है उसका असर होता है नहीं होता है। तो बहरहाल इसी तरह से हम हर एक रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड पर जाते हैं जेके मीडिया की टीम, और आपको सारी जो है सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई से अवगत करवाते हैं। तो बस इसी तरह से अगर आपने और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखनी है तो बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ, गोविंदसर रेलवे रोड से। जय हिंद, जय भारत।